नमस्कार दोस्तों, श्री माँ अर्बुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको रविवार का व्रत कथा सुनाता हूँ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य आदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख संपत्ति मिलती है। आइए जानते हैं रविवार की व्रत कथा के बारे में। कथा सुनने से निर्धन को धनवान तथा रोगी व्यक्ति को निरोगी बना देता है, इसलिए आप इस कथा को पूरा सुने। आदि अधूरी कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। रविवार व्रत कथा। रविवार की व्रत कथा इस तरह ही व्रत कथा की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लिपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि ये वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लिप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान उसे सपन में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा न भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिसे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लेपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ कि निर्धन को धन और बांझ को स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ। अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सपन में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गई और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती हैं कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वही खाने को सारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के क्रम से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ के भीतर बांध लिया। प्राप्त काल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसकी आश्रय की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। इधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी हैं और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह इच्छा और डाह से जल रही और कुछ उपाय न देखकर पड़ोसन ने उसे देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोसन में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं को ही योग्य हैं। वह नित्य सोने का गोबर देती है।
आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वरदा इतने सोने का क्या करेगी। यह बात सुनकर अपने दूतों को वरदा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वरदा प्राप्त ईश्वर का भोग लगा रही थी, ईश्वर को भोग लगा रही थी, भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वरदा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई कहता उस दिन गऊ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा ये देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वरदा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्राप्त होते ही राजा ने वरदा को बुलाकर बहुत से धन के सामान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल में गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्राकृतिक प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। और रविवार व्रत पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। उसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़े। व्रत के दिन सुबह स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे। इस दिन केवल गेहूं की रोटी का या गेहूं का दलिया या गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान दक्षिणा करें। जय भगवान सूर्य।